नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई एसबीआई क्लर्क में जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको पता होगा कि एसबीआई क्लर्क की अगर बात करो, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट का मतलब ये लगभग आपके सिलेक्शन को आसान बना देते हैं, क्योंकि आप लोगों को कंफर्म होगा। ये ध्यान समझिएगा स्ट्रेटजी 5 क्वेश्चंस, 5 to 8 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। फिलहाल ज्यादातर ऐसा होगा 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के डेफिनेट आएंगे, यानी सरलीकरण के कंफर्म आएंगे। और इस 5 क्वेश्चंस को अगर आप लोग 3 to 4 मिनट में सॉल्व कर लेते हो तो समझिए जो है भाई कल्याण हो गया। सेम अगर आप लोग नंबर सीरीज की बात करो, यानी नंबर सीरीज की बात करो, या कभी कभी ऐसा होता है नंबर सीरीज और इनइक्वालिटी, नंबर सीरीज और इनइक्वालिटी ये चॉइस के अकॉर्डिंग होती है। यानी 5 क्वेश्चंस अगर नंबर सीरीज के आते हैं तो इनइक्वालिटी नहीं पूछा जाएगा, या इनइक्वालिटी पूछा जाएगा तो नंबर सीरीज नहीं पूछा जाएगा, ये कंफर्म है। यानी फिलहाल हम ये मान के चले भाई 5 ये भी आएगा। डेफिनेट डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन डेफिनेट जान लो। अगर आप लोग बात करते हो एसबीआई क्लर्क का तो टफ नहीं देगा, ये श्योर है टफ नहीं देगा। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, यानी जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं, पाई चार्ट के, लाइन ग्राफ के, या चैप्टर बेस्ड डीआई वाले क्वेश्चंस हैं, उसको हमें जो है ध्यान समझिए, उसको हमें बार बार प्रैक्टिस करने हैं। क्लियर है? तो चलो फिलहाल हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। उसके पहले सिंप्लीफिकेशन का 5 मिनट हम लोग बेसिक सॉल्व कैसे करते हैं, हमारे माइंड में बॉड मास का कॉन्सेप्ट कैसे यूज होगा वो ध्यान दीजिएगा। तो पहले बॉड मास डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन पे आते हैं। देखिए बॉड मास सॉल्व करने का तरीका VOD ये आप लोगों को पता होगा भाई। लेकिन हम क्या करते हैं सिंप्लीफिकेशन में, क्या ट्रिक लगाते हैं, क्या अप्रोच लगाते हैं वो समझिएगा। फिलहाल ये बेसिक से थोड़ा सा डिफाइन कर दे रहे हैं। वी का मतलब क्या होगा भाई, सबको पता है। वी का मतलब विनिकुलम का मतलब बार होता है ना। जैसे आप लोग कहते हो ना 3 - 4 ऑफ यहाँ 5 और यहाँ पे 2 डिवाइड बाई दिस, और यहाँ बार लगा है। तो बार का मतलब ये हुआ कि विनिकुलम, यानी ऊपर जो नंबर की ऊपर लाइन खींची जाती है उसी को विनिकुलम बोलते हैं ना, ये हुआ। बस इसका एक चीज ध्यान देना, जब भी आप लोग सॉल्व करोगे विनिकुलम को, जब भी सॉल्व करोगे हमारे माइंड में ये चीजें होनी चाहिए भाई। विनिकुलम का मतलब जिस नंबर पर, यानी जिसके ऊपर विनिकुलम लगा है उनके बीच के साइन से मतलब, जैसे 3 - 4 से मतलब है। मॉड का मतलब ये अलग है। जैसे मॉड में कोई वैल्यू होती है हमेशा वो पॉजिटिव होती है ना। अगर प्लस का 3 है तो डेफिनेट 3 होगा, और माइनस का 3 है तो 3 होगा ही होगा, ये कंफर्म है। तो यानी मॉड में वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये क्लियर है। हम मॉड की बात नहीं कर रहे हैं, ये बार की बात कर रहे हैं, विनिकुलम की बात कर रहे हैं। आप क्या करोगे, जैसे इसी को 2 डिवाइड बाई 3 - 4 का मतलब कितना हुआ, -1। ध्यान दीजिएगा, जब भी माइनस साइन होता है, सिंगल है तो भाई उसके पहले कोई साइन है, डिवाइड लगा दोगे ना। और ऑफ 5 यानी ये बन गया। अब सॉल्व करो, सिर्फ और सिर्फ विनिकुलम का मतलब हुआ जिस पर लगा होगा भाई उसको सॉल्व करोगे। तो पहले उनके बीच में जो होगा साइन, उनको कैसे सॉल्व करते ये समझेंगे, फिर इस पर आएंगे। अच्छा, बी का मतलब क्या होगा भाई, बी का मतलब सबको पता भाई ब्रैकेट्स होता है ना। क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट का मतलब हुआ सबसे पहले जो सॉल्व करते हैं, जो भी यहाँ पे नंबर्स होंगे, साइन होंगे, स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटे ब्रैकेट के अंदर होगा, वो पहले नंबर पे सॉल्व करेंगे। फिर आप कहोगे सर दूसरा नंबर किसकी बारी है, दूसरा नंबर बारी सर थोड़ा बहुत अच्छा नहीं बना है लेकिन थोड़ा बड़ा बना रहे हैं। सेकंड नंबर को हम लोग बोलते हैं करली ब्रैकेट या मझला ब्रैकेट, करली ब्रैकेट या मझला ब्रैकेट। सेकंड नंबर पर इसके अंदर जो भी साइन होगा वो आप लोग सॉल्व करोगे। अच्छा, तीसरे नंबर की हम बात करेंगे सर, ये स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट, यानी लास्ट में हम सबसे तीसरे नंबर पे सॉल्व करते हैं बड़ा ब्रैकेट। पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर जो है स्क्वायर ब्रैकेट। ये सॉल्व करने का तरीका है। अभी हम बताएंगे भाई थोड़ा सा कि कैसे आप लोग इन ब्रैकेट्स में सॉल्व करोगे। अच्छा, आप बताओ ओ का मतलब क्या होगा भाई, ऑफ होता है। ओ का मतलब भाई ऑफ, ठीक है ना। ओ का मतलब ऑफ, और ऑफ का मतलब इनटू होता है भाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। डी का मतलब क्या होगा भाई, डिवाइड ना। डी का मतलब डिवाइड, जिसको आप लोग क्या करोगे, ऐसे लिखोगे। देखो बॉड मास हम बेसिक थोड़ा सा कर रहे हैं, इसको हम इसलिए बता रहे हैं कि अभी ट्रिक से रिलेट करेंगे। एम का मतलब मल्टीप्लाई ना, मल्टीप्लाई, ये सबको पता होगा, हमें कंफर्म है, यानी ये गुणा। जो ऑफ का मतलब वही इसका मतलब। ए का मतलब एडिशन, एडिशन का मतलब चलो ऐसे कर देते हैं, प्लस होता भाई जोड़ना।
और s का मतलब सब्सट्रैक्शन यानी माइनस होता है भाई, ध्यान दीजिएगा, जैसे हुआ। अच्छा, क्या आपके माइंड में सॉल्व करते ही बॉडमास ये इतना कंफ्यूजन रहेगा कि भाई पहले हम जो है ध्यान देंगे ऑफ सॉल्व करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन अलग अलग? नहीं, अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, हमें जितना कम से कम लिखना पड़े वो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए हमारे माइंड में होना चाहिए भाई ये तो ब्रैकेट हो गया, विनिकुलम इसका एक अलग मतलब है। ब्रैकेट में या विनिकुलम में जो साइन यूज होंगे वो 3 ही साइन होंगे भाई। 3 का मतलब, सॉरी 3 बोल रहे हैं, 5 साइन हो गए, हम 3 बनाएंगे, यानी ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो इन 5 साइन को 3 साइन यानी और साइन को रिड्यूस कर देना है। कैसे रिड्यूस करेंगे ये देखोगे भाई, इतना क्लियर है भाई। ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करने का सही तरीका क्या है ये देखो। सबसे पहले एक चीज आप बताओ भाई, 5 ऑफ 8 का मतलब क्या हुआ? कहोगे 5 ऑफ 8 का मतलब 5 8 40 हुआ। अच्छा, 5 इंटू 8 का मतलब क्या हुआ? सर ये भी 4 8 जा 40 हुआ। तो दोनों में इसमें डिफरेंस क्या है? सर डिफरेंस सिर्फ ये है, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है और इंटू का मतलब भी मल्टीप्लाई, यानी ऑफ जहां भी लगा होगा उनको पहले सॉल्व करते हो, सर एक साथ सॉल्व करते, ये अंतर है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, अब हमारे साइन के अकॉर्डिंग ध्यान समझिएगा कि जब भी हम क्वेश्चन को कोई लिखा होगा सॉल्व करेंगे, ध्यान समझिएगा, ऑफ का मतलब इंटू होता है भाई, लेकिन पहले सॉल्व करेंगे, जैसे ब्रैकेट में होता ना वैसे यहां भी ऑफ का मतलब इंटू होता, पहले सॉल्व करो। एक चीज ध्यान दीजिए, डिवाइड और मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, ये सेकंड नंबर पे सॉल्व करो। अब कैसे कन्वर्ट कर देंगे अब आपको बता रहे हैं। उसके बाद जो है एडिशन को सब्सट्रैक्शन में जो भी पहले सॉल्व करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये थर्ड नंबर, तीसरे नंबर पे सॉल्व करोगे लास्ट में। अच्छा, ये क्या लिख रहे हैं सर, इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये बताओ। पहले अलग अलग देखोगे और फिर क्वेश्चन के फॉर्म में भी देखोगे। सर अगर ऑफ की अगर हम बात करें, ध्यान समझिए, ऑफ की बात करें, ठीक है कोई इशू नहीं, 7 ऑफ 8 है तो तुरंत समझ जाओगे 7 8 56 ये हुआ, तो ऑफ तो सॉल्व कर लोगे कोई बात नहीं। यानी इनको एक ऐसे ब्रैकेट में रखिएगा कि जहां भी इनके नंबर्स के मिडिल में ऑफ होगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, बट पहले सॉल्व करिएगा, ये चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया है। अच्छा, मेन डिवाइड, सर डिवाइड मल्टीप्लाई को मैं सेकंड नंबर पे कैसे लिख दिया? एक चीज ध्यान दो, आप लोग पहले पढ़ते होंगे ना, अगर लिखा है 5 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5, ध्यान दीजिएगा, डिवाइड बाई 5 ना, अगर ऐसे लिखा इसका आंसर क्या होगा? तो आप लोग क्या करते थे, सर जहां भी डिवाइड लगा ना उनको हम इंटू में कन्वर्ट कर दें और रेसिप्रोकल कर दें। मतलब ये हुआ कि हम ये कह दें कि भाई 5 लिखा है, डिवाइड का मतलब इंटू कर दें, 5/1 है तो 1/5 उल्टा हो जाएगा। डिवाइड का मतलब इंटू में कर दें, ये 1/5 हो जाएगा, है कि नहीं सर? तो वैसे सब डिवाइड का मतलब इंटू सर 1/5 हो जाएगा, डिवाइड का मतलब इंटू 1/5। मतलब जब भी डिवाइड में कोई वैल्यू होती है उसको इंटू में कन्वर्ट करते हो तो रेसिप्रोकल हो जाती कंफर्म। मतलब जिसके नंबर के पहले डिवाइड होगा इसको इंटू में करोगे तो ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये डिवाइड लगा इंटू में करोगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, वैसे ये रेसिप्रोकल, चारों रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा हो जाएंगे। अब इनटू को सॉल्व करना इजी, जैसे ये कैंसिल आउट हुआ भाई, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, भाई 1/125 इज द करेक्ट आंसर, ये हो गया। ये हमें पता, बहुत सारे लोगों को पता होगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने का। भाई अगर हम बोलते, ध्यान से समझिएगा, 5 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 36/25, ध्यान समझिएगा, मल्टीप्लाइड बाई 5/6 ना, डिवाइड बाई 8/15 मल्टीप्लाइड बाई, ध्यान समझिएगा, मल्टीप्लाइड बाई 8/15, 8/45 कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, डिवाइड बाई 8/45 और डिवाइड बाई, यहां समझिएगा, डिवाइड बाई 6/5 ऐसे दिया है। देखो सिर्फ दोनों में डिवाइड और मल्टीप्लाई, इसका आंसर बताना आप लोग, कुछ नहीं करना भाई। जब डिवाइड और मल्टीप्लाई की बात होती है तो सबसे पहले डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। अगर 2 साइन है तो यानी दोनों को एक समझना है। कैसे समझना भाई? कहोगे सर 5 डिवाइड का मतलब इंटू 1/5, रेसिप्रोकल कर देंगे, नहीं कर देंगे, बिल्कुल सही है, इसको उल्टा कर देंगे, कर दिया। डिवाइड इंटू यानी 25 बाई सर 36,
यानी ये भी उल्टा कर दिया ना, बिल्कुल उल्टा कर दिया। देखो यहाँ इनटू है तो इनटू को नहीं चेंज करना भाई, बस डिवाइड को चेंज करना है। यहाँ सर इसको भी रेसिप्रोकल कर दिया सर, 15/8 कर दिया। अच्छा वेरी गुड। और ये 8/45 है सर, ऐसे रहने दो, ठीक है। डिवाइड है सर, इंटू कर दिया, यानी कितने में 5/6 कर दिया। बस इसी को तो सॉल्व करना सर, सॉल्व कर दीजिए। अब सॉल्व करने में कितना आसान हो गया ना, जो डेटा दिया है सॉल्व कर दीजिए। आप कहोगे सर ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, ये पढ़ भी रहे हो आप लोग ना। तो यहाँ से देखो जो डिविजिबल है डिवाइड कर दो, देखो ये कैंसिल आउट हुआ, 15×3=45 हुआ, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। तो आप कहोगे सर बिल्कुल। अच्छा क्या 3 से कोई कटेगा? नहीं कटेगा। न्यूमरेटर में क्या हुआ सर, 25 × 5 × 5, 25 पंचे 125 पंचे 625, या 25 का स्क्वायर ऊपर बच गया, 625 ऊपर हो गया। डिनोमिनेटर में सर क्या बचा, 6 × 18, 18 6 और 36। हम कह देंगे 36 छक्का कितना, 216, तो 216 छक्का 1236, 1236 तिया कितना हुआ, 12 तिहाई 3600, और जो है 1236 तिहाई 108, 3708 हुआ। मल्टीप्लाई कर लो, हम ये टेस्टेड मल्टीप्लाई है भाई, तो 37 0 108 ना, इतना हुआ। मतलब देखो चाहे ये 36 6 × 36, 36 का स्क्वायर कितना हुआ, 1296। ओहो गलत है भाई, 36 का स्क्वायर 1296 हुआ ना, 1296 × 3। तो 1296 × 3 का मतलब ये हुआ कि ये 1300 का 3 गुना कर दो, 13 × 3 = 39, और 1296 13 में से 4 कम है, तो 4 का 3 गुना 12 हुआ, तो 39 में से 12 घटा दो, 3888 होगा भाई। तो 388, मतलब चाहे गुणा करो, देखो 3 × 6 = 18, 3 × 9 = 27, 1 × 28, 3 × 9 = 6, 2 = 8, और 3 × 1 = 3। आंसर बताओ कंफर्म है? तो 625388 इज द करेक्ट आंसर। तो हमें मेन ये बताना भाई, जहां भी डिवाइड लगा होगा उसको इनटू में करोगे तो रेसिप्रोकल कर दो। ये समझ में आ गया ना हम क्या कहना चाह रहे हैं भाई? हम ये कहना चाह रहे हैं कि डिवाइड जो है, डिवाइड जहां भी होगा उसको इनटू में कन्वर्ट कर दो। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई का एक मतलब है कि मल्टीप्लाई। क्यों मतलब है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया। लास्ट एडिशन सब्सट्रैक्शन, जैसे हम बोल दें भाई 5 - 10 प्लस का 12 है, अगर इसका आंसर क्या होगा? तो कुछ लोग अगर वर्डमॉस फॉलो करें, कहेंगे सर पहले हम जोड़ेंगे तब घटाएंगे, यानी 15 और 12 में 27 - 10 17 होगा सर। तो जरूरी नहीं, मतलब कि हम पहले 15 और 12 जोड़ें, सर 27 हुआ, और फिर -10 करें, कितना हुआ, 17 हुआ। तो ये तो ऐसे भी हो सकता सर, 15 - 10 5 और 12 कितना, तब भी 17 हुआ। समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं? यानी जब आप लोग के पास सारे साइन सॉल्व होने के बाद एडिशन और सब्सट्रैक्शन बचता है, तो पहले किसी को करो, चाहे आसान एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, पहले प्लस और माइनस दोनों में कोई पहले करो, फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम कह रहे हैं तीसरे नंबर पे। तो क्या करोगे, पहले ऑफ का मतलब इनटू फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो, थर्ड नंबर पे एडिशन सब्सट्रैक्शन। चलिए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को भाई होमवर्क के रूप में, यानी अभी प्रैक्टिस के रूप में देते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्योंकि एक चीज तो भाई हर एक दिन जो है एक टॉपिक को थोड़ा सा जो है रिवीजन कराएंगे। पहला आप बताओगे, क्या बताओगे सर? लिखो आप, क्या लिखो सर? 6 डिवाइड बाई 25/36 डिवाइड बाई 216/125 मल्टीप्लाइड बाई, ध्यान से समझिएगा, मल्टीप्लाइड बाई 8/15 ना, डिवाइड बाई क्लियर, डिवाइड बाई यहां से लिखोगे आप लोग 64/45 45 मल्टीप्लाइड बाई, कंफ्यूजन नहीं करना भाई, मल्टीप्लाइड बाई कितना हुआ, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई और क्या बोल सकते हैं, कुछ भी लिखो, चलिए 1/2 डिवाइड बाई 5, इतना लेंदी। इसका आंसर आप बताओ क्या होगा, जल्दी से सब लोग कॉपी पेन निकालिए और भाई जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व करिए, जो आंसर आएगा आंसर हुआ। अभी बॉड मास की बात कर रहे हैं, परसेंटेज की बात नहीं कर रहे। कहोगे 6 डिवाइड का मतलब इनटू कितना सर, 36/25
डिवाइड का मतलब इंटू, सर 125/216, ठीक है, इंटू 8/15। पहले डिवाइड को इंटू में किया ना, इंटू 45/64, ध्यान समझिएगा, इंटू जैसे है वैसे, डिवाइड 1/5 ऐसे, ये तो हुआ। डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट किया, यही अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब आप लोग सॉल्व करो, जो भी समझ में आए सॉल्व करिए, अदरवाइज जैसे देखो 25 का 5 गुना और ये 5 ये कैंसिल आउट हुआ, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड। 36 का 216 समझ में आ रहा होगा, 15 तिया 45, बिल्कुल, 8 28 64, यस, 8 दूना 16, ऊपर 3 बचा, सर इसका आंसर 3/16 करेक्ट आंसर। वाह, एक लाइन में बॉड मास को हम समझ गए। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें साइन क्या यूज होगा सर? हम डिवाइड और मल्टीप्लाई को भी अलग अलग साइन को अलग अलग फॉर्म में बता रहे हैं। डिवाइड मल्टीप्लाई को ऐसे सॉल्व करोगे, विद इन अ सेकंड आप लोग बता सकते हो। बोलो कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई, इजी वे में बता दोगे। चलो अब सर ऑफ भी कर दें एक, आप लोग बताओ, बहुत बार सॉल्व किए होंगे, आपको भी इन्वॉल्व कर देते हैं। तो ऑफ को अगर इन्वॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन ये 7 डिवाइड बाई 7 ऑफ 7 डिवाइड बाई 7, चलो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। हमें पता बहुत सारे लोग कंफ्यूज होने वाले हैं इस क्वेश्चन में, जो सॉल्व कर रहे होंगे अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होने वाले, ध्यान से समझिएगा। तो कहेंगे सर अच्छा हमें पता है, और इसका ऑप्शन भी दे दे रहे भाई, इसका ऑप्शन 0, सेकेंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन 1/49, फोर्थ ऑप्शन 7। आप बताओ क्या आंसर आएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई करो भाई, यस या नो। सभी को कंफर्म हो रहा क्या आंसर आएगा? तो हमें पूरी उम्मीद है बहुत सारे लोग कह रहे होंगे सर देखते ही 1 होगा, और 1 नहीं होगा सर, 1 इज अ रॉन्ग आंसर। चेक कर लो कैसे, क्योंकि ये छोटी सी गलती आपकी बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। तो देखो अभी हमने बताया कि जब डिवाइड और ऑफ है, सबसे प्रायोरिटी पर ऑफ रखो भाई। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, लेकिन पहले मतलब आप क्या करोगे भाई, अगर बेसिक से लिखना ऐसे करोगे, 7 ऑफ 7 का मतलब 7 × 7 49। ऑफ को पहले सॉल्व कर लीजिए भाई, फिर उसके बाद जो है डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करिए या सेकंड टर्म्स पे लाइए। पहले ऑफ को पहले ध्यान रखना है। तो कर लिया भाई। अब हमें पता डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट करोगे तो अभी कर ही रहे थे। डिवाइड को इंटू में करो भाई, कितना 1/7। कहोगे सर 7 7 कैंसिल आउट हुआ, क्या बचेगा? 1/49 बचेगा, और यस 1/49 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई कंफ्यूजन है? बस थोड़ा सा अगर आप लोग माइंड को ध्यान समझिए, मतलब ये चीजें हम छोटी चीजें हैं, भूल जाते हैं, और हमें लगता है कि सर हम ये सही सॉल्व कर रहे हैं। कुछ लोगों को अभी भी लग रहा होगा सर गलत है, क्योंकि वो डिवाइड का मतलब इंटू 1/7 किए होंगे, ऑफ का मतलब इंटू होता है 7, डिवाइड का मतलब 1/7 ये कट किए होंगे, कहे होंगे 1 आएगा। अरे भैया 1 आएगा तो ऑफ का क्या मतलब है? और सिर्फ एक ही केस में गलत होता है ऑफ। किस केस में? जब इसके पहले साइन डिवाइड होता है। अगर उसके पहले मल्टीप्लाई होता तो गलत नहीं होता, आप लोग सही होते। तो ये एग्जामिनर का ट्रेंड है, वो जान कैसे देता। फिलहाल ये सब पुराने हो चुके, हमें पता आप लोगों को ये सब आंसर आ रहा होगा। चलो एक और बताओ ऑफ। अभी तो भाई पहला हमने ही बता दिया, अब आप लोग एक और होमवर्क के रूप में बताओगे। सभी साइन को इंक्लूड कर देते हैं। तो 45 - 3 होल 3/11, ध्यान दीजिएगा। ऑफ यहां से ये माइनस है, सभी साइन को हम यहां पे इंक्लूड कर रहे हैं। 55/72 ना, डिवाइड बाई या मल्टीप्लाई कर दें, कहोगे सर मल्टीप्लाइड बाई 111/467 डिवाइड बाई 8/9। आप लोग क्वेश्चन फ्रेम करना भी सीख रहे हो भाई। 8/9 इंटू 45/16 डिवाइड बाई 111/467 डिवाइड बाई 1/2। इसका आंसर बताओ। चलो ध्यान से बताइए सभी लोग, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर होगा। सिर्फ साइन का खेल है भाई। अच्छा एक चीज ध्यान दो, एक चीज और भाई। अच्छा चलो ठीक है, प्लस माइनस यूज किया, प्लस नहीं यूज किया ना।
तो इसमें माइनस यूज हो रहा है, ऑफ यूज हो रहा है, इंटू सिर्फ प्लस नहीं है तो प्लस और नंबर कर देंगे, साइन लगभग यूज हो जाए कि माइनस कर दो तो लास्ट में इसका मतलब प्लस भी कर लोगे, साइन सारे यूज हो गए। पहले हम लोग ऑफ सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड को इनटू में कर देंगे यानी दूसरा साइन, फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन की बात कर रहे थे, ये कर रहे हैं। चलो बताओ क्या आएगा आंसर। आई होप बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा होगा, कंफ्यूजन हो रहा होगा, जल्दी बताइएगा भाई क्या होगा। कहेंगे सर कंफ्यूजन है। चलिए देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ हमें पैटर्न को फॉलो करना है। कौन से पैटर्न को फॉलो करना भाई? जो अभी हमने सीखा। क्या सीखा? ध्यान से समझिएगा। हमने ये सीखा सर, कहीं भी सबसे पहले आंख बंद करके ऑफ जिनके बीच में होगा उनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करके लिखिए, इसका मतलब क्या है, पहले नंबर पे सॉल्व कर दीजिए। इनका जो भी आप लोग डेसिमल में करके या फ्रैक्शन में करके जो भी आंसर आए वो लिखो। उसके बाद सर डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब हमने सॉल्व कर लिया। ध्यान समझिएगा, पहले ये सॉल्व कर लिया ना, ये अब सेकंड नंबर पे इनटू और डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट कर दो और इनटू सॉल्व कर दो, तो इतना लिख देते हैं। देखो 45 माइनस इसको सॉल्व कर दे, 11 3 जा 33 प्लस 3 36/11 हुआ। ऑफ का मतलब इंटू 36 गुना 72, 11 5 जा 55 यानी 5/2 हुआ सर, ये बिल्कुल सही है। इंटू 111/467, ध्यान समझिएगा, डिवाइड है, इसका मतलब क्या हुआ सर, ऑफ है तो 8 दूनाई 16 9 पचे 45 यानी ये 5/2 है। यहां पे डिवाइड है तो इंटू में कन्वर्ट हो गया सर 2/5। बताओ कोई डाउट है? ये भाई 5/2 आया था, ये भी 5/2 आया था ना, तो भाई हम तो इसको समझ गए, ये 5/2 है, इसको हमने क्यों अलग से लिखे, सॉल्व कर लेंगे, ये भी 5/2 आएगा। अब हम डिवाइड को इनटू में करें, यानी डिवाइड सॉल्व करें यानी इनटू सॉल्व करें, डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करेंगे। या देखो ये भी इनटू में करेंगे, क्या होगा भाई, ये 467/1111, डिवाइड को इनटू में 1/2 यानी 2/1 ये होगा। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं भाई। अब ये लिख दिया, यानी पहले ऑफ को सॉल्व किया, फिर डिवाइड को हमने क्या कर दिया भाई, इनटू में कन्वर्ट कर दिया, यानी अब इनटू सॉल्व करना है, फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन। कहोगे सर ये लाल निशान कट गया, सिर्फ क्या होगा सर 45, सब कट गया 1, ये सब कट गया, यानी सिर्फ इंटू 2 यानी 1 × 2 2 सर 45 - 2 43। वाह कितना आसान आंसर है, बिल्कुल ये आंसर, ये करेक्ट आंसर है भाई 43। तो एक चीज आप लोगों को हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि फिलहाल एसबीआई में जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो क्या बनेंगे, या एसबीआई की बात करें और सभी एग्जाम्स में सीएचएसएल में भी ये सब बन सकते हैं। अगर बोर्ड मास पर पूछेगा तो जान के टफ कर देगा, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग को रिलेट करना है। तो साइन का इंपॉर्टेंस हमें पता होना चाहिए पहले, कि पहले ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे, फिर लास्ट में एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे ना। वेरी गुड, आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा। नहीं है भाई, वेरी गुड। एक लास्ट देखो, ऑप्शन भी हम रिलेट कर दे रहे हैं। अच्छा अगर एक ऐसे क्वेश्चंस देखो आप ये बताओगे 1728, ध्यान से समझिएगा, डिवाइड बाई 144 डिवाइड बाई 12 ब्रैकेट में 95। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है जो हम कहना चाह रहे हैं। क्या होगा इसका आंसर, चलिए बताइए। बोलिए इसका आंसर क्या आएगा, आप बताओ। इसका आंसर जो है, बहुत कंफ्यूजन होता बहुत लोगों को, 95 आएगा, 1/95 आएगा, 1 आएगा या 0 आएगा। इन चारों में से बताओ क्या आएगा। देखो बहुत सारे लोग गलत करेंगे, बताइए क्या आंसर आएगा। चलो सॉल्व करते हैं। देखो एक चीज ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ब्रैकेट में जो भी सॉल्व करोगे ठीक है, वो ऑर्डर साइन वाला ही होगा, पहले ऑफ डिवाइड प्लस माइनस हो तो चलो ठीक है सॉल्व करोगे। ब्रैकेट के पहले अगर कोई भी नंबर दिया गया है भाई, पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे फिर उसके बाद साइन आता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा भाई। आप लोग क्या करो, वी ओ डी ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे फिर ऑफ वगैरह होगा।
हाँ, ब्रैकेट के अंदर अगर ये सब होगा तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए वो सीक्वेंस फॉलो करते हैं। यहां देखो, ध्यान समझिएगा, यहां आप लोग ऐसे करोगे, जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे तो हम ये समझ जाएंगे ये 12 इंटू 95 है। सॉल्व करें या ऐसे रहने दें, ठीक है। तो आप लोग ये करोगे सर 1728 डिवाइड का मतलब इंटू 1/44, डिवाइड का मतलब इंटू ये पूरा 12 इंटू 95 एक साथ आएगा, ठीक है ना। मतलब ब्रैकेट ओपन करोगे, ब्रैकेट हटेगा, 12 इंटू 95, चाहे वैल्यू में लाओ चाहे एक्सपेंड फॉर्म में लिखो, मतलब ये एक साथ रहेगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं। अब ये 144 इंटू 12 1728 हुआ, यानी इसका आंसर 1/95 आएगा। 1/195 इसका आंसर आएगा दिस। और हमें पता, कुछ लोगों को लग रहा होगा 95 होगा सर, कुछ लोगों को लग रहा होगा सर 95 होगा, चेक कर लो। और 95 कुछ लोग ऐसे सॉल्व किए होंगे, तब हो सकता है। 1728 डिवाइड का मतलब इंटू 144, डिवाइड का मतलब इंटू 1/12, और जो है ये भाई ब्रैकेट ओपन करोगे तो इंटू 95 है, तो ये कर दिया। अगर आप लोग ब्रैकेट ओपन करके जो वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं किया तो तब आंसर 95 आ जाएगा, जो कि ये गलत आंसर है। तो ब्रैकेट ओपन जब भी करिएगा तो उसके पहले जो नंबर्स है वो उसमें मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। हमें पता है ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। चलो वेरी गुड, इतना तो ये हो गया। बाकी आप लोगों को ये तो बॉड मास का बारीकियां हो गई कुछ चीजें ये चीजें ध्यान रखोगे तो हमें लगता है आप लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब ज्यादातर क्वेश्चन जो बॉड मास को रिलेट करके जो है वो परसेंटेज वाले आते हैं, तो परसेंटेज वाले जो आते हैं वो C9 वगैरह लगा के आंसर बताते हो। हमने बॉड मास का एक बेसिक रिवीजन कराया कि साइन अगर होगा तो उसको किस सीक्वेंस में सॉल्व करोगे। तो चलिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं जल्दी से, क्या होगा। तो ये सब तो आप बता दोगे, लेकिन फिलहाल अब देखो यहां कोई इशू नहीं है। अब हमें कंफर्म हो गया, आप लोग बिल्कुल आंसर बता देंगे। भाई 96 इंटू है 2117 ना, डिवाइड है तो इंटू में करोगे ना, अभी हमने कुछ नहीं किया, बस कन्वर्ट किया ना। ये बराबर ध्यान दो, जो 32 को मल्टीप्लाई करोगे इसमें भी करोगे, इसमें करोगे, या ये ब्रैकेट है ना, ध्यान दीजिएगा, ये ब्रैकेट है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, तो ये पूरा ये ब्रैकेट अगर है तो एक टर्म्स है, इनमें जो गुणा हो रहा है इस तरफ आएगा, भाग हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं सर ये 32 हो गया, ये हम क्वेश्चन मार्क माइनस 198 लिख सकते हैं। बताओ, एक टर्म सर लिख सकते, लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सॉल्व करोगे सर, 32 कितना हुआ, 3 सर, ये 3 हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया। ये कटना चाहिए, देखो 73 का कितना हुआ भाई, 2 गुना हुआ, 2 गुना कितना हुआ, कहोगे 2 गुना 100, 2 3 6, 146 हुआ, यहाँ से 54 ना, यहाँ से 54, वहाँ से 17, ये तो 2117 है, तो 54 ये हुआ 7, ये तो कहोगे कितना, 9 7 जा 60 नहीं 7 9 3 27 9 7 63 ना, 9 3 27 9, अरे 11 है भाई, 54 11 कितना हुआ, 65 हुआ, 658। हम ये कहना चाह रहे हैं भाई, इसमें डिवाइड करोगे तो 146, 54 और 11 60 इतना, यानी 9 बार जाएगा, बिल्कुल 9 बार जाएगा। तो सॉल्व कर दो आप लोग, तो 9 बार जाएगा, 3 × 9 87, तो 87 ये हुआ, इधर आएगा प्लस 198, तो 198 क्वेश्चन मार्क। भाई 198 प्लस इतना, तो 2 जोड़ोगे 285, यानी 285, 285, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 285। बताओ इजी है कि नहीं इजी है। तो वो सीक्वेंस फॉलो करोगे, जहां डिवाइड होगा इनटू में कन्वर्ट करो। अच्छा, ये पूरा ब्रैकेट में ये इधर डिवाइड कर दो। अब एक्सपैंड फॉर्म में अगर कैलकुलेशन करोगे तो आसान हो जाएगा। ये हमने तो बताया, बाकी आप लोग जब दिमाग में लगाओगे जल्दी जल्दी तुरंत, सर इधर आएगा डिवाइड होगा 32 का, ये इससे डिवाइड हो जाएगा सर 29 इंटू 3 हुआ, माइनस ये जुड़ जाएगा, सर ओरल बता सकते थे, लेकिन उसके लिए हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना भाई, बिल्कुल सही है। चलो आप बताओ इसको। अच्छा, ये तो सबसे आसान है, ये तो मतलब ये समझो कभी कभी ऐसे दे देते हैं क्लरिकल में, तो आप लोग लगेगा सर इतना लेंदी है, लेकिन सबसे इजी क्वेश्चन ये है जिसको ओरल बता सकते हो। लेकिन चलो सॉल्व करते हैं भाई, परसेंटेज से कैंसिल हुआ, 6 से ज्यादा आसान है। 45 2 9 3 27 270 ना, तो 6 5 30, 6 4 24 और 3 70, इतना इसी हो गया। कहोगे सर माइनस परसेंटेज से 1 0 कैंसिल, 18 5 90, 18 3 54 और 9 कितना हुआ, 63 63।
बताओ कोई डाउट है? कहोगे सर कोई डाउट नहीं है। 350 का 18% कितना हुआ सर? 63 हुआ। ये माइनस इस तरफ लाओगे सर प्लस हो जाएगा, कितना? 62। ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए प्लस में है, बाकी इधर ले आओ। ये भी लाओगे 25 का स्क्वायर सर 625 बराबर कितना? क्वेश्चन मार्क। अब जो चीजें हम आसानी से जोड़ सकते हैं आसानी से जोड़ लें। कहोगे सर सब आसान ही तो है, देखो ये इजी कर लो। 62 माइनस 63 -1 ना। अब देखो 275 और 625, भाई 6 में से 6 2 825 हो गया, 825 ये हुआ और 70 तो 7 2 9 895 हुआ। 895 माइनस 1 यानी 894, तो 894 की वैल्यू क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसानी सॉल्व कर लोगे भाई, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग सॉल्व करो, यानी इनको मल्टीप्लाई कर दो, दिस आंसर आ जाएगा। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा एक C9 भी लगाते हैं, लेकिन इतने इजी क्वेश्चन में C9 मत लगाओ, क्योंकि ये 30 सेकंड में कैलकुलेट करोगे आ जाएगा ना समझने के लिए। क्योंकि भाई इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यही समझ जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन निकालना है तो ये पहले समझ जाएंगे, ये माइनस है तो रिलेट कर लोगे। वेरी गुड। चलो अगला बताओगे आप लोग भाई इसको। सर ये भी तो आसान है, कुछ करना कहाँ है। जब क्वेश्चन की वैल्यू 22 निकालना, सब एक तरफ ले आओ सर, इसको छोड़ दो बाकी सब एक तरफ ले आओ। लिखो या मत लिखो, चाहे उल्टा कर दो। तो आप कहोगे सर कैसे लाएं, क्योंकि वैल्यू निकालनी है तो सॉल्व कर दो। 14 4 चौक 16 1 17/4 ये हुआ सर। यहाँ इंटू कितना है 7/9, अभी लिखते जाओ सर। इंटू 3 बटा कितना है 14। अच्छा यहाँ अगर हम बात करें, देखो ये 4 3 12 2 14/3 ये हुआ ना। डिवाइड को इंटू में यहाँ कर दें, कहोगे 11/6। बात इंटू जो है आपका क्वेश्चन मार्क ये हुआ ना भाई, डिवाइड को इंटू में कर दिया तो ये इस तरफ आएगा, सब उल्टा हो जाता ना भाई कोई फ्रैक्शन, मतलब वो हो लकीरें खींच गई हैं। कोई बात नहीं, ये अच्छा ये हम ऐसे भी कह सकते हैं भाई, क्या कह सकते हैं, इधर आएगा 3/14 हो गया, इधर आएगा 6/11 हो गया। बस मतलब इधर आपके पास सिर्फ क्वेश्चन भाई इतना हुआ, ये सब इधर चलाया तो सॉल्व कर दो, बाकी इधर 22 मल्टीप्लाई कर दिया, जो नहीं आएगा तो आंसर हो गया। कहोगे सर बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा कट करना है। 3 त्रिक 9 9 कट गया, वाह। 7 दूना 14 2 तिहाई 6 हुआ सर ना। बताओ आप कंफर्म है? सर 11 दूना 22, यहाँ 2 2 2 दूनाई 4 ये 2, मतलब आपके पास क्या बचा मतलब सिर्फ आपके पास सर ये 17 तिया 51 और 14 दूना 28 बचा, यानी 51/28 बचा ना सर। कुछ कॉमन होगा? नहीं कॉमन होगा, यानी इसका मतलब ये सर आंसर। तो ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे विद इन अ टाइम। ऐसे क्वेश्चन आते हैं SBI में भाई, ये प्रैक्टिस करने का अप्रोच बस पता होना चाहिए। चलो इसको बताओगे, ये तो इजी है भाई, जल्दी बताओ आप लोग। ये कुछ नहीं है, यहाँ इतना बताओ। कुछ चीजें ऐसी भी नहीं लिखना पड़े तो बहुत अच्छी बात है, और लिखना पड़े तो फिर लिख दीजिए। चलो अच्छा लिख देते हैं, आप लोग आई होप बता देंगे। 29 का स्क्वायर बच्चा जानता 841। 52% से 2 0 से 9 दूनी 18 9 5 45 और 1 46, इतना हो गया, बहुत अच्छी बात है। ऑफ का मतलब इंटू ये तो है ना। 7 दूनाई 14 हुआ, 7 5 35 25 3 75 750। ये क्वेश्चन इधर आएगा प्लस हो जाएगा ना सर। 11 का क्यूब क्या होता है, ये बराबर कितना क्वेश्चन मार्क। वाह वेरी गुड। अब आप लोग चाहे पार्ट में जोड़ लो चाहे एक साथ जोड़ लो, पार्ट में जोड़ो एक साथ जोड़ो बात बराबर है। तो एक साथ जोड़ने का मतलब हम कैसे बताए थे, ऐसे करोगे सर 8 और 1 9, 9 प्लस 1 कितना 10 0 कैरी 1 ना, बिल्कुल बेसिक से। यहाँ 5 और 6 कितना 11, 11 माइनस 5 कितना फिर से 6 भाई, और फिर से 6 और 6 और 3 9 सर 9, लास्ट में 9 है सर। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका मतलब ये होगा। डायरेक्ट कह सकते हो नन ऑफ दीज लिया, फिर डाउट आप लोगों के मन में आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, आगे भी सॉल्व कर लो सर। 8 8 4 12 माइनस 7 5 5 और 1 6। वाह ये क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ पूरा हो गया सर क्या गड़बड़ हो गया? गड़बड़ ये हो गया कि सर एक गलती से ये 3 के बजाय ये 3 काट दिया, लेकिन 9 होगा कोई बात नहीं। मतलब ये कह रहे हैं ना 8 और 1 9, 9 और 1 10 0 कैरी 1 हुआ, 4 1 5 और 6 11 माइनस 5 कितना हुआ 6 और 3, ये वाला काटना था सर 9। ये तो क्लियर है, इतना हुआ कैरी 1, तो कोई बात नहीं, कैरी 1 नहीं। यहाँ से 8 4 12
-7 ना, कितना हुआ 5, तो 5 3 8 ये हुआ और एक 1890। आंसर वही होगा, लेकिन हमने कहा ना 3 2 लिखा था तो इधर वाला 3 काट दिया, वो नहीं काटा। तो बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं। हमें पूरी उम्मीद है आप लोगों को आंसर समझ में आ रहे होंगे। इसको बताएंगे आप लोग। 5 क्वेश्चंस दे रहे हैं। ये कुछ नहीं भाई, बस इसे सॉल्व करके बताओ क्या होगा। जल्दी बताएंगे भाई क्या होगा। देखो यहां क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, ओह ये वैल्यू चाहिए क्वेश्चन मार्क की, और इसका मतलब कुछ गुणक होगा। तो कुछ नहीं करना भाई, बस देखो ये इसको इस तरफ लाओ, सॉल्व कर दो। बताओ, बताइए कोई कंफ्यूजन है? सॉल्व करना, ये कंफ्यूजन है और क्या। चलो सॉल्व कर देंगे। इधर लाओ माइनस करके, देखो ये इधर लाओगे ना, ये प्लस है तो इसको माइनस हो जाएगा ना, ध्यान दो। ये लाएंगे माइनस, 16 इंटू 11 का मतलब कितना, चाहे इधर लाएं या ऐसे करते। 16 इंटू 11 का मतलब कितना हुआ, तो यहाँ 6 6 1 7 और 1 ऐसे करते ना, यानी 6 6 1 7 और 1 मतलब 1 3 ऐसे मल्टीप्लाई करते हो 11 के लिए अलग से। तो इसको करोगे डिवाइड बाई ये करोगे, क्या आएगा भाई, देखो 6 8 से 14 माइनस से 8, यहाँ से 2 9 2 11 11 माइनस 7 4, यहाँ 5 1 6 6 माइनस 1 5 2 5 2 7 डिवाइड बाई ये 2516 इक्वल टू कितना, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यही तो है ना इनटू क्वेश्चन, मतलब ये पूरा टर्म्स इधर लाने के बाद वो बराबर हुआ, डिवाइड कर दो। एक आइडिया लगा दो सर, 3 7 9 है तो लगभग इसके 8 में 6 है, तो इसका कितना गुना लास्ट में 8 आएगा, तो 6 दूना 12 6 3 18 यानी 2500 का लगभग 3 गुना होता ही है। 16 3 48 यानी 3। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छी बात है। क्लियर हुआ कि नहीं? कितना आसान सा क्वेश्चन है, बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना भाई कि पहले क्या सॉल्व करें, पहले ये सॉल्व कर लो फिर ये आएगा। क्वेश्चन के साथ लगी वैल्यू बाद में सॉल्व करते, बहुत अच्छी बात है। ओह अब नंबर सीरीज आगे 5, ये ध्यान दीजिएगा कि सिंप्लीफिकेशन हमें सॉल्व करना ही करना भाई। जब तक सिंप्लीफिकेशन सॉल्व नहीं करोगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है, तो ये मस्त है, अटेम्प्ट करोगे। चलो आप बताओ नंबर सीरीज की अगर हम बात करें क्या होगा, नंबर सीरीज भी सॉल्व कर लोगे सर। ये लगभग जो है 3400 से 1600 आधा हो गया, 1600 का लगभग आधा इतना हो गया, इसका लगभग आधा, लगभग आधा मतलब लगभग आधा, चाहे अगर इधर से करोगे लगभग आधा हुआ और इधर से थोड़ा सा डबल के आसपास होगा। तो बताओ कैसे करें, चाहे लेफ्ट हैंड साइड चाहे राइट हैंड साइड, दोनों जब जैसे अचानक कम हो रहे होंगे तो डिवाइड करके कुछ जोड़ा घटाया गया होगा, या जो है कि ऐड करके कुछ घटाया जोड़ा गया होगा, ये भी कह सकते हो, ऐड करके हम बोले। अच्छा हम अगर मान लो इसको 2 से भाग कर दें, तो 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2 ना, 2 से 14 2 एकम 2 1710। भाई 2 से भाग करने पर ही आना चाहिए, नहीं आया। अच्छा लेकिन 50 कम कर दो ना, 50 इतना टफ हो गया, इतना हो गया। चलो एक और चेक करते, मतलब हम कर दें डिवाइड बाई 2 माइनस 50 तभी आएगा, मतलब डिवाइड बाई 2 माइनस 50 तब 17 से माइनस 3 हुआ। फिर से इसको डिवाइड बाई 2 करो, माइनस 50 करो, क्या आ रहा है, 2 8 16 2 3 6 30 माइनस 50 830। अरे वाह, इतना मतलब कंफ्यूजन है भाई। 2 तो सही हो गया तो इसका मतलब आगे भी सही होना चाहिए। अब ये भी 340 डिवाइड बाई 2 माइनस 50, 340 का हाफ कितना हुआ, तो 170 माइनस 50 120, तो 120 यहां होगा। अब आगे क्या 10 आएगा, 120 का आधा 60 माइनस 50 10 सही है, इसका मतलब 120 इज द करेक्ट आंसर। वाह वेरी गुड, 120 सही आंसर हो गया। तो ये आप लोग, और सीरीज एक ऐसा टॉपिक होता भाई कि अगर एक बार में आपको समझ में आ रहा करिएगा, नहीं समझ में आ रहा छोड़ दीजिएगा, ज्यादा पैनिक मत लीजिएगा। जैसे इसको बताओ क्या होगा, देखने की समझ में 50 150 से 200 लगभग कितने गुना है। एक तो बढ़ तो रहा है, गुणा हो रहा है क्योंकि जुड़ नहीं रहा, जुड़ में नंबर जुड़ेगा, यहां डेसिमल में लास्ट में जुड़ नहीं रहा, गुणा तो हो रहा है, मल्टीपल तो हो रहा है, कंफर्म है। अब क्या अप्रोच लगाएं ये समझना हमें भाई। तो कहोगे सर 15 2 गुना 300 हुआ भाई, 150 का 2 गुना 300 हुआ। तो एक आइडिया लगा दे, बीच में कहीं भी आप लोग जो है एक नंबर से पूरा करोगे, सर 1.5 गुना करें कितना हुआ, 150 का 1.5 गुना सर 225 हुआ, और 225 आगे 240 से 15 जोड़ दें। हाँ मतलब अगर 1.5 गुना करें, मतलब ये कहना चाह रहे हैं, देखते चेक करते हैं
इसको इंटू 1.5 करके 15 जोड़ा तो ये नंबर मिला। यानी इसको भी 1.5 करें, कितना हुआ, 15 चौका 60 और 15 दुनाई 30 और 6 36 360 और प्लस 15 3, हाँ बहुत सही भाई, वाह। मतलब ये कह रहा है कि हम जो है इनमें 1.5 से मल्टीप्लाई करें प्लस 15 जोड़ दें, 240 में 1.5 से मल्टीप्लाई करें 15 जोड़ दें 375। जब इसमें 1.5 करोगे तभी डेसिमल आने के चांसेस हैं। यानी यहां से 50 का 1.5 गुना कितना हुआ 75, 15 पचे 75 और प्लस 15 जोड़ दो 90। क्या 90 ऑप्शन में है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब 1.5 गुना करके 15 जोड़ा जा रहा भाई। तो ये कैसे किया? बीच से कहीं भी, जरूरी नहीं कि आप लोग बीच से कहीं भी एक क्लू पता चल जाए कि क्या हो सकता है तो वो चीजें करोगे। और सबसे पहले अप्रोच क्या बताए थे नंबर सी सॉल्व करने के लिए? देखते ही माइंड में होगा भाई, अगर तेजी से बढ़ रहा तो मल्टीप्लाई कुछ किया गया होगा, और अगर बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है तो नंबर स्क्वायर डायरेक्टली स्क्वायर करके कुछ जोड़ा तो नहीं गया, क्यूब करके कुछ जोड़ा तो नहीं गया, या डिफरेंस स्क्वायर क्यूब तो नहीं है। पहला अप्रोच ये होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, इसको बताओ। चलो आप बताओगे यार, ये बहुत आसान क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये हमें रटा हुआ क्वेश्चन है। 2 10 30 68 कहोगे सर वाह, 2 10 30 68 का मतलब सर हुआ क्यूब के आसपास है। 1 का क्यूब सर क्या होता है आप बताओ? 1 प्लस ये 2 सर, 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस 2 करेंगे 10 हो जाएगा। तो 3 का क्यूब सर 27 प्लस 3 करेंगे इतना। तो 4 का क्यूब प्लस 4 करेंगे इतना। तो डेफिनेट ये क्या होगा सर? 5 का क्यूब प्लस 5 यानी 125 प्लस 5 130। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इतना इजी नहीं आता भाई, लेकिन मतलब एक अप्रोच है, ऐसे एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन है तो इस टाइप से बना सकते हैं। चलो इसको बताओगे। अच्छा एक चीज हमें आपको बताएं भाई, पहले आप लोग सॉल्व करो। हमने इस क्वेश्चन का अप्रोच आप लोगों से डिस्कस किया है, इस क्वेश्चन का अप्रोच आप लोगों से डेफिनेट डिस्कस किया है। क्या अप्रोच डिस्कस किया था हमने? अप्रोच ये बताया था भाई, ध्यान समझिए, कभी भी 2 नंबर्स का डिफरेंस अगर 1 होगा, पहला अप्रोच ये लगाओगे सर 4 इंटू 1 प्लस 1 ये 5। मतलब अगर इनका होगा तो 4 एकम 4 प्लस 1 5 होगा, या 4 एकम 4 प्लस 1 का स्क्वायर तब भी 5 होगा, 4 एकम 4 प्लस 1 का क्यूब तब भी 5 होगा, 4 एकम 4 यानी जो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके कुछ जोड़ा गया होगा, जो जोड़ा गया होगा उसमें खेला हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि 1 हो, 1 का स्क्वायर हो, 1 का क्यूब हो, या 135 के फॉर्म में ऑड नंबर हो। क्योंकि भाई 1 का क्यूब भी बनाता है, 1 का स्क्वायर भी बनाता है, और ऑड या इवन नंबर, अगर ऑड नंबर स्टार्ट होगा तो 1 से करते हैं। ये आगे बताएगा सीरीज तेजी से बढ़ रहा होगा तो भाई इसी के सीक्वेंस में मल्टीप्लाई हो सकता है। 1 से है तो 2 से होगा, 3 से होगा आगे, या 1 ऐड हुआ तो 135 ऐड हो सकता है, 1 का स्क्वायर है तो 234 या 135। मतलब इस सीक्वेंस में स्क्वायर या क्यूब ऐड हो सकते हैं। फिलहाल देखो क्या हो सकता है। बढ़ तो तेजी से रहा है, तो 4 एकम 4 प्लस 1 5, तो 5 2 जा 10, 5 दुनाई 10, हमें 2 डबल कर दिया प्लस 8 एक माइंड में होगा, जैसे 8 ऐड किया तो तुरंत समझ में आ गया सर 8 का मतलब 2 का क्यूब होता है। यानी हम 5 1 जा 5 प्लस 1, 5 2 जा 10 प्लस 2 का क्यूब, मतलब ऐसे कर रहे हैं सर 4 इंटू 1 प्लस 1 का क्यूब, ये 5 होगा, यस। फिर अगला सर 5 इंटू 2 प्लस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 यानी 5 दुनाई 10 और 8 18, इसलिए हुआ कि नहीं हुआ? यस बिल्कुल हुआ। आगे क्या चांसेस हैं भाई? 3 से गुणा करो, 18 3 जा, भाई सीक्वेंस से कर रहे हैं ना, 18 3 54 प्लस 3 का क्यूब, तो यानी 54 में 27 ऐड करो, क्या 81 होगा? यस यस यस, इसका मतलब सही जा रहे हैं। आगे मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस कितना? प्लस सर 4 का क्यूब करोगे तो 81 को 4 गुना 4 एकम 4 32 यानी ये 324 और प्लस 64। आप कहोगे सर 8 6 2 8 3 यानी 388 इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ये आइडिया आप लोग लगा सकते हो, बहुत अच्छी बात है भाई, आइडिया आप लोग लगा लिया। चलो नेक्स्ट देखो, दिस मे बी लास्ट क्वेश्चन बाय फॉर द सीरीज।
अब इतना आइडिया लगा दिए, ये आप लोग आइडिया लगा के बताओ क्या होगा। ये होमवर्क है, एक तो दे ही देते भाई, ये ऐसे करा चुके होंगे आप लोगों को। चलो इसको बताओ, 20, 25, 28, 44। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो बताएगा उसको 5 रुपए इनाम मिलेगा, हम आपको गूगल पे कर देंगे भाई, लेकिन विद इन 10 सेकेंड काउंट कर रहे हैं। जल्दी बताओ, जल्दी। हाँ, इसको 10 सेकेंड हमने बोल दिया तो बताओ जल्दी से। वेरी गुड, 10 सेकेंड होने वाला, जल्दी से आप लोग बताएंगे। 5 रुपए कैंसिल, किसी ने आंसर नहीं बताया। वेरी गुड, चलो अब इसकी शॉर्ट लिए सॉल्व करके बताइएगा। चलो अब देखो, ये तो हो गया, ये तो कंफर्म है भाई, डीआई सॉल्व करना, सिंप्लीफिकेशन और सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज। अब ये डीआई के क्वेश्चंस हैं। डीआई क्वेश्चंस ऐसे आसान वाले आएंगे, टफ वाले नहीं आएंगे। देखो क्या, द पाई चार्ट शो द परसेंटेज शर्ट मैन्युफैक्चर बाय 2 कंपनीज ए एंड बी इन ईयर 2016। मतलब 2016 में भाई 2 कंपनी जो है, ये द नंबर ऑफ शर्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए 48,960 शर्ट बनाती है, जिसमें कॉटन का 25, नायलॉन का, सिल्क का, ये अलग अलग कपड़े का शर्ट बनाती है, इतने परसेंट में। आप द नंबर बोल सकते हैं, नंबर ऑफ शर्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय बी 45,800। तो आप कह सकते हो सर कंपनी ए ने कॉटन के कितने शर्ट से बनाई हैं? कहोगे सर कंपनी ए ने 48,960 का 25% कॉटन की शर्टें बनाई हैं, निकाल लो। सर कंपनी ये लिनन और खादी मिलाकर कितनी शर्टें बनाई हैं? पाई चार्ट में अगर ये ए के लिए है तो लिनन और खादी 35 और 15 50%, यानी 50% ऑफ द 48,960 शर्ट्स इसने बनाई है कंपनी ए ने। वैसे ये भी तो अब क्या डाउट है भाई, तब निकाल ही सकते हो ना, तो निकाल लो। कहोगे सर जो भी कहा जाए इसका, तो ये हमें समझ में आ रहा, डेटा आप लोगों को समझ में आ गया है, क्लियर ना। सब वही अलग अलग क्वेश्चंस होगा, ये आप लोग सॉल्व करोगे। बताओ इसको, पहले एक क्वेश्चन ये था चैप्टर बेस्ड डीआई। चैप्टर बेस्ड डीआई का मतलब एक बार आप लोग सॉल्व भी कराते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। पहले ये देखो, फिर क्योंकि पाई चार्ट आप लोग बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, पहले इसको देखोगे तब पाई चार्ट पे आते हैं। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। डेटा रिस्पेक्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट टू सीरीज पी एंड क्यू 5 डिफरेंट मंथ्स इन इतना। तो पर्यटक है, मतलब सबसे आसान क्वेश्चन। एक बार ऐसे एसबीआई क्लर्क में हम देख रहे थे कितना इजी क्वेश्चन आएगा, हमने कहा भाई तब बच्चे क्यों नहीं कर पाए। आसान क्वेश्चन का मतलब भाई ये देखते ही आंसर बता सकते थे आप लोग। देखो कितना, अब पढ़ो ध्यान से और आंसर बताओ। हमें नहीं लगता कि आप लोग विद इन 40 सेकंड के अंदर नहीं बता सकते, सब लोग बता सकते हो। क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ टूरिस्ट क्यू इन ऑल मंथ्स। अरे क्यू ऑल मंथ्स क्या फर्क पड़ता है भाई, पी का ग्रीन वाला, क्यू का ये है। तो कहोगे सर 190 दिस ये जोड़ना है, तो जोड़ने में आप लोग उसके नजदीक वाला ले लिया करो। जैसे हम ये बोल दे, पहले वैल्यू का जोड़ो, 200, 400, 600, 800, 900, 900 ये हो गया, 90, 900 ये हो गया, 90, 40, 9, 4, 13, 130, 130 और 90 कितना हुआ, 220, 220 और 50 कितना हुआ, ऐसे करोगे ना, तो 270, 9 2 1170। सर 1170 डिवाइड बाई कितने, सर 5 महीने में है, तो 5 दुनाई 10 हुआ ना, 5 तिहाई 15 हुआ, और 5 चौक 20 हुआ, 234, यानी ऑप्शन नंबर बी। 40 सेकंड से भी कम आंसर लगेगा ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करने में, इसलिए दिया गया है। चलो इसको बताओगे, ये भी बहुत आसान है। तो मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी तो होंगे, 2 डीआई कराएगा, एक थोड़ा टफ हो सकता है, एक आसान, जैसे ये था। तो आपको चूज करना है, जरूरी नहीं कि पहले टफ लेके बैठ जाओ और जो टफ के चक्कर में ना वो हुआ ना इजी वाला हुआ। तो ये चीज ध्यान देना भाई। टफ का मतलब हम ही नहीं कह रहे हैं करिकुलम में टफ आएगा भी नहीं ज्यादा भाई, अगर आप लोग इतना प्रैक्टिस कर ले रहे हो। हम ये कहना चाह रहे हैं कि पहले जिनका सिंप्लीफिकेशन इजी हो वो सॉल्व करो। जैसे इनका आसान था, जून में किन करा कि द नंबर ऑफ टूरिज्म सिटी क्यू इन जून, वाह क्यू इन जून 200, क्यू इन जून व्हाट परसेंट मोर देन पी इन अगस्त। कहोगे पी इन अगस्त, वाह 150, 200 150 से कितना अधिक है, पहले इसी का रेशियो निकाल लो। यहां 2 हुआ और ये कितना हुआ, 5 चौक 20, यानी ये 5 तिहाई 15 और ये 5 चौक 20, तो 4 3 से कितना ज्यादा है, 1 किससे 3 से, तो 1/3 की वैल्यू 33 होल 1/3। मतलब ऐसा क्वेश्चन हमें पूरा उम्मीद है, 1/3 गलती से हो रहा, तो पूरा उम्मीद है ये 10 भी सेकंड का आंसर नहीं था। देखते ही क्यू इन जून पी इन अगस्त, क्यू इन जून 200 150, यानी ज्यादा कितना 50 150 से, यानी 1/3 का मतलब इतना खट दे आंसर,
10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। ये सेव करने वाले यानी टाइम सेव करने वाले क्वेश्चंस हैं। मतलब ये आपको चूज करना पड़ेगा बहुत चालाकी से कि भैया हम क्या सॉल्व करें कि टाइम हमारा बचे और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। जैसे ये देखो, ये है क्वेश्चन। अब आप बताओ ये कितने देर का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। मतलब आप जब कंसंट्रेट होके सॉल्व करोगे ना, विद इन 10 सेकंड में आप लोग पढ़ लोगे, प्रॉपर समझ लोगे, अगले 10 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट पी इन अप्रैल एंड मे टुगेदर? पी अप्रैल एंड मे टुगेदर। अब तुरंत सरोगे पी ग्रीन अप्रैल एंड मे टुगेदर, तो 3 1 400 25 75 यानी 500 डायरेक्ट हो गया सर, 500 हो गया। अच्छा ये क्यू इन सेम मंथ, अरे क्यू का भी यही अप्रैल मई में सर, क्यू का मतलब कितना हुआ? 190 240, 190 200 हुआ, 200 430 हुआ सर, 430। अरे वाह, एक लाइन का 50 43, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ये भी 15 सेकंड का आंसर था। तो कभी कभी गलती से ऐसा डीआई आ जाए तो दोनों डीआई में आपको चूज करना होगा, भाई आसान कौन वाला डीआई है, पहले उसको सॉल्व करो। हम ये कहना चाह रहे हैं, इसको बताओ। मुझे नहीं लगता कि ये वैसा आसान है, सब क्वेश्चन इसी टाइप में होंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट पी एंड क्यू टुगेदर इन जुलाई एंड दैट इन अगस्त? पी एंड क्यू जुलाई एंड दैट अगस्त। क्या बताओ, जुलाई अगस्त 290 इसमें और इसमें, वाह क्या अंतर है। आप कहोगे सर कितना आसानी सॉल्व कर लोगे। ये 3 1 470 ये हो गया सर, और ये कितना होगा, ये 400 हो गया, 70 का अंतर है, वाह सी। मतलब ऐसा क्वेश्चन था, मजा आ जाएगा। आप लोग पूरे 5 क्वेश्चन के आप लोग 2 से 3 मिनट में कर सकते थे, 2 मिनट में अगर प्रैक्टिस होगा तो। ये कहना चाह रहे हैं। 20 क्वेश्चन देखो, कहोगे सर द मंथ ऑफ द नंबर ऑफ टूरिस्ट पी इन मे। अरे वाह, पी इन मे पी इन मे 175। व्हाट परसेंट लेस देन द सेम सिटी इन अप्रैल? सेम सिटी इन अप्रैल से कितना कम है? अप्रैल में कितने हैं भैया इसमें? 325, 175 325 से कितना कम है? रेशियो निकाल लो। मतलब 175 325 से कितना कम है? इन दोनों का अगर रेशियो की बात करोगे, कहोगे सर ये 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25 और 7 25 75, और कितना होगा 25 7 175, यानी 7 13 से कितना कम है? 6 किससे? 13 से इंटू 100। सर 1/13 की वैल्यू कितना हुआ? अब ये भी अगर आप लोग पता होगा आसान हो जाएगा। 1/13 की वैल्यू सर 5.88% हुआ। तो भाई 6/13 तो 6/13 तो 5 6 30% हुआ, और 8 6 48 यानी 38 पॉइंट समथिंग होगा सर। बस आंसर। चाहे ऐसे करो, 7 कैसे करोगे आप लोग? 13 चौका 52, ये ना, मतलब 30 ये हो जाएगा। कैसे किया हमने? 5.88 की वैल्यू कितना है? 88% है कितना? ये इसका 6 गुना, तो 6 8 48, 6 8 48 4 कितना हुआ? 52 2 कैरी 5 6 5 30 5 35.28 नहीं है इसमें। ये क्या हुआ भाई? अरे यार गलत हो गया। 1.13 की वैल्यू कितना हुआ? हम भी आप लोग चक्कर में गलत करते हैं। 7.69% होगा ना 1.13 की वैल्यू इतना, तो 7.69% या 7.7 मान लो, मल्टीप्लाइड बाई 6 6 से 42 और कितना हुआ 4 46 46.15 यानी करेक्ट है सभी। तभी तो हम कह रहे हैं भाई कैसे नहीं आ रहा। तो 5.88 तो वैल्यू किसकी होती भाई? 1/17 की होती है। तो चलो बताओ, कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं, इतना आसानी से आप लोग सॉल्व कर लिए। तो ये अगर आप लोग पहले सॉल्व कर लिए ना, जो ये क्वेश्चन है इसको हम सेकंड मतलब पहले इसको अटेम्प्ट करके और फिर इसको अटेम्प्ट करें तो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा और आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल सॉल्व तो वैसे भी कर लेंगे। ए और बी दोनों को मिलाकर निर्मित सूती, नायलॉन और रेशम शर्ट की औसत संख्या। तो ए और बी मिलाकर सूती, नायलॉन और रेशम। भाई ए की सूती, नायलॉन, रेशम, बी की सूती, नायलॉन, रेशम, यानी व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ नायलॉन, सिल्क एंड कंपनी ए और बी। तो इसका निकालो जोड़कर डिवाइड बाई 2, ये एवरेज आ गया। क्या सॉल्व करने की जरूरत है? आप लोग सॉल्व कर लेंगे ना, बस यही समझना। जैसे ये कंपनी ए में इतना लिनन और निर्यात करती है, बी इतना निर्यात करती है, तो ए उसके द्वारा निर्यात की गई शर्ट के बीच का अंतर क्या है? बताओ क्या होगा? सॉल्व कर लोगे कि सॉल्व कर दें एक जैसा आप कहो? चलो इसको आंसर बताओ। नहीं आएगा तो बी विद यू, हम सॉल्व करेंगे आपके साथ भाई। चलो अच्छा चलिए इसको सॉल्व, एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी नहीं सॉल्व करेंगे, बाकी आप लोग सॉल्व करोगे। कहोगे सर इफ कंपनी ए एक्सपोर्ट 75% 25% लिनन शर्ट एंड खादी शर्ट रिस्पेक्टिवली एंड कम एक्सपेक्ट ए की बात करेंगे। लिनन देखो क्या कह रहा है, ध्यान देखो। एक्सपोर्ट 75% 25% लिनन एंड खादी, 75% लिनन
और खादी कितना है 25%, ये एक्सपोर्ट करती है कंपनी है ना। एंड कंपनी बी की बात करो 55%, 25% कॉटन शर्ट एंड खादी। कॉटन मतलब ये 55% और खादी कितनी, जैसा कह रहा है उसी सीक्वेंस में खादी आप कहोगे तो 25%, ठीक है ना। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ शर्ट एक्सपोर्टेड बाय कंपनी ए एंड बी टुगेदर। वाह, मतलब आप लोग क्या निकालना है कि हम ये बोल दें भाई टोटल, एक चीज ध्यान दो, 48,960 पूरा 48,960 कंपनी ए शर्टें मैन्युफैक्चर करती है, तो 35 का 75% लिनियन कॉटन है। मतलब हम ये बोल सकते हैं ना सर 35% इसका ये है और इसका जो है 75 एक्सपोर्ट करती है, इसका इतना परसेंट निकालो। लेकिन ये नहीं, ध्यान समझिएगा, बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। कैसे हम ऐसे करते ना, 35 का 75 निकाले, इसका एक साथ निकाल लेना भाई। अगर 35 का 75 निकालोगे तो क्या करोगे सर, 35 को 75 से मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल में भले आएगा लेकिन सॉल्व तो कर लोगे ना। तो हम कहेंगे सर, और ये 15 का 25 375 इतना, और इसका मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर सकते ना भाई, कैसे, चलो 35 पंचे कितना हुआ 175, 5 17, 35 सत्ते 7 पचे 35, 7 सत्ता 7 पचे 35, 7 त्रिक 21 और 3 कितना हुआ 245 ना, 235 सत्ते और प्लस कितना हुआ 17 तो 15 62 262। ध्यान दो, हमें करें 35 का अगर आप लोग निकालोगे 75% तो कितना 26.27% आएगा, और खादी का 15 का अगर 25 निकालोगे 3.7, यानी जो 100 टोटल शर्टें हैं 100 में से 35 लिनियन का है, तो 35 का 75% यानी 36.25%। ध्यान देगा 26.25% किसके हैं, लिनियन की शर्टें एक्सपोर्ट हुई हैं। 75 इंटू आप लोग 35 से मल्टीप्लाई करो, 35 पंचे 175 हुआ और 35 सत्ते 245 प्लस 17 262, ठीक है सही। और आप लोग 15% खादी की शर्ट है जिसमें 25 एक्सपोर्ट हुई यानी 3.75। तो कुल मिलाकर अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें 100 में कितना एक्सपोर्ट हुई बता दोगे सर, 26 और 3 कितना हुआ 26 3 29 और 30%, हम ये निकाल लें। माइनस कंपनी बी में 45,000 माइनस 45,000, कहोगे सर तो बहुत टाइम लग रहा है, नहीं भाई बस बताने में लग रहा। कहोगे सर कॉटन 30% टोटल, 30 का 55% निकालो उतना एक्सपोर्ट हुई है सर, 3 पचे 15 3 पचे 15 1 16 एक डेसिमल लगा दीजिए, यानी अगर आप लोग 30 का 55% निकालोगे 16.5 आएगा। 12 का 25 का मतलब 3% ये, तो 16 3 19.5%। तो आप लोग ये मल्टीप्लाई करके डिफरेंस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा हम ये बताना चाह रहे हैं यहां भाई ये लिखो फिर C9 लगाओ, सॉल्व मत करो, सॉल्व करोगे आंसर आएगा। C9 का मतलब जैसे ये देखो 9 मतलब 0, 6 4 10 0, 8 1 9, ये पूरा 0 हुआ, पूरा 0 हुआ तो पूरा 0 हो गया। यहां से 5 4 9, यहां से 8, यहां से 9 1 10, 5 15 यानी 6, तो 8 6 48, 48 8 4 12 3 माइनस का 3, यानी जिसका आंसर 6 आएगा वो सही होगा। अब ये चेक करो किसका आएगा भाई, ये भी सबसे बड़ा आसान है। तो यहां जब चेक करोगे किसका आएगा तो ये देखो यहाँ पे 18, तो सबसे पहली बात देखो 7 5 12, 7 5 12, 12 12 24, 4 2 6, यही आएगा, इसका मतलब सही पहला। तो ये C9 अगर ऐसे क्वेश्चंस लगा दोगे आसान हो जाएगा। तो आई होप इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ये सब आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा भाई। तो हमें लगता है कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है एग्जाम को क्रैक करने में। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं भाई। तो चलिए भाई, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आई होप। तो नेक्स्ट समय कुछ और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए भाई अलविदा, गुड नाइट, टेक केयर।